नमस्कार। चलिए आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। हम पलटेंगे अखंड ज्योति पत्रिका के फरवरी 2006 अंक के पन्ने और साथ मिलकर समझेंगे इसमें छिपे हुए ज्ञान और चिंतन को, जो यकीन मानिए आज भी उतना ही जरूरी है। तो देखिए, पत्रिका की शुरुआत ही होती है इसके संपादकीय वसंत के रंग से। और ये ना एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रखता है। जरा सोचिए, एक तरफ तो प्रकृति है जो वसंत आने पर एकदम खिलखिला रही है। पलाश के फूल खिल रहे हैं, आम पर बौर आ गए हैं, हर तरफ उल्लास है। लेकिन इस सबके बीच में इंसानियत, वो दर्द में है। आतंकवाद, नफरत, इन सब से जूझ रही है। कितना बड़ा विरोधाभास है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? प्रकृति और हम इंसानों में इतना बड़ा फर्क क्यों? चलिए पहले खंड में इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। संपादकीय इसी सवाल को और गहरा करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। और जवाब बहुत सीधा सा मिलता है कि हम इंसान वसंत की जो असली आत्मा है ना, उसी को भूल गए हैं। हमने त्याग और बलिदान के रंग बिखेरना छोड़ दिया, साहस का केसरिया बाना पहनना भूल गए। पर अच्छी बात यह है कि लेख हमें याद दिलाता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। हम आज भी त्याग, बलिदान और संवेदना के इन सच्चे रंगों को अपना सकते हैं और प्रकृति के इस महान उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। तो मतलब साफ है, अगर समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है तो फिर समाधान भी तो वहीं खोजना होगा, है ना? और बस यहीं से हम बढ़ते हैं दूसरे लेख की तरफ, जो हमें बाहरी दिखावे से भीतरी बदलाव की ओर ले जाता है। इस लेख का शीर्षक ही सब कुछ कह देता है। अध्यात्म अंतःकरण की क्रांति का नाम है। देखिए, ये लेख एक बहुत जरूरी बात समझाता है कि सच्चा अध्यात्म ना कपड़े बदलने से या बाहर से व्यवहार बदलने से नहीं आता। ये तो एक भीतरी क्रांति है, एक रेवोल्यूशन हमारे विचारों में, हमारे चरित्र में। और अगर ये भीतरी बदलाव नहीं है तो बाहर का सब कुछ बस एक अभिनय है, एक दिखावा। और इस बात को ना एक बहुत ही कमाल की कहानी से समझाया गया है। कहानी है एक सन्यासी और एक नर्तकी की। दोनों पड़ोसी थे और एक ही समय पर उनकी मृत्यु हुई। अब हुआ ये कि देवदूत आए और नर्तकी को स्वर्ग और सन्यासी को नरक ले जाने लगे। सन्यासी तो एकदम हैरान, बोला, अरे ये क्या मजाक है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तब दूतों ने समझाया, शरीर से तो तुम सन्यासी थे, पर तुम्हारा मन वो तो हमेशा नर्तकी के ख्यालों में ही डूबा रहता था। और वो नर्तकी भले ही नाचती थी, पर उसका दिल हमेशा तुम्हारे जैसे पवित्र जीवन के लिए तरसता था। तो ये कहानी एक सीधा सवाल छोड़ जाती है, आखिर क्या ज्यादा मायने रखता है, हमारा बाहरी दिखावा या हमारी भीतरी सच्चाई? तो ठीक है, ये भीतरी यात्रा करनी है, पर इसके लिए उपकरण क्या है, क्या चाहिए हमें? चलिए अब उन लेखों की तरफ बढ़ते हैं जो हमें ज्ञान, विज्ञान और जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यानी प्राण शक्ति के बारे में बताते हैं। एक लेख है ऋषियों का ज्ञान और विज्ञान। ये हमारे सामने दो अलग अलग नजरिए रखता है। देखिए, आज का जो मॉडर्न साइंस है वो जीवन का स्रोत कहाँ ढूंढता है? फिजिकल चीजों में, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स या डीएनए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ऋषियों का ज्ञान है जो कहता है कि ये शरीर तो बस एक बाहरी आवरण है, जीवन का असली स्रोत तो आत्मा है। तो लेख का निचोड़ ये है कि जब तक ये दोनों रास्ते, विज्ञान और अध्यात्म, एक साथ नहीं आएंगे, हमें अस्तित्व की पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं दिखेगी। इसके बाद हम आते हैं अगले लेख पर, प्राण शक्ति की अधिष्ठात्री गायत्री। अच्छा, कभी सोचा है कि गायत्री शब्द का मतलब क्या होता है? ये बहुत दिलचस्प है। ये दो शब्दों से बना है, गय और त्री। गय का मतलब है प्राण, हमारी लाइफ फोर्स, और त्री का मतलब है त्राण करने वाली यानी बचाने वाली। तो गायत्री का सीधा साधा मतलब हुआ वो महाशक्ति जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है और उनका उद्धार करती है। कितना गहरा अर्थ है। ये लेख एक बहुत गहरी बात बताता है कि हमारी असली दौलत पैसा वैसा कुछ नहीं, बल्कि हमारा प्राण है। और यही प्राण ना अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप में दिखता है। जब ये शरीर में होता है तो उसे कहते हैं ओजस, मतलब एक तरह की शारीरिक चमक और एनर्जी। जब यही प्राण हमारे मन मस्तिष्क में प्रकट होता है तो उसे कहते हैं तेजस, हमारी बौद्धिक प्रतिभा। और जब ये हमारी आत्मा में चमकता है तो उसे वर्चस कहते हैं, एक डिवाइन ऑरा। तो फिर गायत्री साधना क्या है? वो बस हमारे इस छोटे से प्राण को ब्रह्मांड की उस अनंत महाप्राण ऊर्जा से जोड़ने का तरीका है।
और जब ये कनेक्शन जुड़ जाता है तो जीवन में कुछ भी पाना संभव हो जाता है। लेकिन देखिए, ज्ञान के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है ना? पत्रिका का अगला लेख इसी पर बात करता है। इसका शीर्षक है विज्ञान का लोकोपयोगी स्वरूप सामने आए, और ये विज्ञान की भूमिका पर एक बहुत जरूरी चेतावनी देता है। ये लेख एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। सोचिए, जैसे धर्म के नाम पर पाखंड ने धर्म की विश्वसनीयता को कितनी चोट पहुंचाई है, ठीक वैसे ही अगर विज्ञान में भी आधे अधूरे रिसर्च को सिर्फ पैसा कमाने के लिए सनसनी बनाकर बेचा जाने लगा तो विज्ञान पर से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो संदेश एकदम साफ है, विज्ञान का असली मकसद लोगों का भला करना होना चाहिए, सिर्फ सुर्खियां बटोरना नहीं। तो ज्ञान की बातें तो हो गईं, अब बारी है प्रेरणा की। चलिए अब कुछ ऐसी अद्भुत कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो हमें दिखाती हैं कि भक्ति और साधना के रास्ते पर चलने वालों का जीवन असल में कैसा होता है। एक लेख है गाथा एक योगी की। इसमें हमें मिस्र के एक योगी सुग्र अल ज़हीर की एक अविश्वसनीय कहानी सुनने को मिलती है। ये योगी ज्ञान की तलाश में भटकते भटकते मंगोलिया पहुंच जाते हैं। वहां एक लामा उन्हें एक रहस्यमयी पत्थर देते हैं, और जैसे ही वो उस पत्थर को देखते हैं उन्हें अपना पिछला जन्म दिखाई देता है। उन्हें दिखता है कि वो एक ऐसे साधु थे जो अपने रास्ते से भटक गए थे, और बस उसी पल उन्हें अपने इस जीवन का मकसद साफ हो जाता है, उसी अधूरी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद अच्छाई के रास्ते पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी कभी बेकार नहीं जाता। अगली कहानी है भक्ति गाथा 2 से, और ये एक और भी गहरे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये हमें बताती है कि कैसे एक इंसान जो पूरी तरह से वासना में डूबा हो, वो भी भक्ति की शक्ति से पूरी तरह कंप्लीटली बदल सकता है। ये कहानी है देवर्षि नारद की। जानते हैं, अपने पिछले जन्म में वो उपबढ़हन नाम के एक गंधर्व थे जो हमेशा भोग विलास में डूबे रहते थे। इसी वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया और उनका अगला जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। लेकिन शायद यही श्राप उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि इसी जन्म में उन्हें संतों की सेवा करने और उनका सत्संग सुनने का मौका मिला, और बस वहीं से उनकी अंदर की दुनिया बदल गई। अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति और ध्यान में लगा दिया, और इसी भक्ति का नतीजा था कि अगले जन्म में वो देवर्षि नारद बने। ये कहानी दिखाती है कि भक्ति में वो ताकत है जो एक श्राप को भी वरदान में बदल सकती है। अब हमें एक और बहुत ही शक्तिशाली कहानी पर आते हैं, लेख अल्लाह का सच्चा प्रेमी से। ये कहानी है सूफी फकीर मंसूर अल हल्लाज की, जो ईश्वरीय प्रेम और आध्यात्मिक एकता के एक अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। मंसूर अपनी साधना में एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए थे जहां उन्हें अपने और ईश्वर के बीच कोई फर्क ही महसूस नहीं होता था, और इसी अवस्था में उन्होंने घोषणा की, अनल हक। इसका मतलब है मैं सत्य हूं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन उस समय के जो धर्म गुरु थे, उनके लिए ये बात सुनना सबसे बड़ा अपराध था, ईश्वर निंदा थी। तो हुआ ये कि उन्हें मौत की सजा दे दी गई। जब भीड़ उन पर पत्थर बरसा रही थी तब भी वो शांत खड़े रहे। लेकिन तभी उनके एक दोस्त जुन्नैद ने मजबूरी में उनकी तरफ एक फूल फेंका, और वो फूल लगते ही मंसूर की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, जो मुझे नहीं जानते उनके पत्थरों ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, पर मेरे दोस्त के इस फूल ने, जो मुझे समझ ही नहीं पाया, उसने मुझे सबसे गहरा घाव दिया है। ये कहानी दोस्ती और सच्ची आध्यात्मिक समझ की एक बहुत ही मार्मिक परीक्षा है। तो इतनी सारी प्रेरणादायक कहानियों के बाद सवाल उठता है कि इनसे मिले सबक को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। तो चलिए अब पत्रिका के आखिरी खंड पर चलते हैं, चरित्र निर्माण के सूत्र, जो हमें प्रैक्टिकल विजडम देता है जिसे हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। एक लेख है सीखें जीवन में सामंजस्य। ये हमें रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए कुछ सुनहरे नियम बताता है। ये कहता है कि धैर्य, क्षमा, सहनशीलता और उदारता, ये गुण हमारे रिश्तों की नींव की तरह हैं। और साथ ही ये हमें चेतावनी भी देता है कि अहंकार और स्वार्थ से बचकर रहें, क्योंकि ये दीमक की तरह किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सच्चा तालमेल तभी बनता है जब हम दूसरों के होने का, उनके वजूद का दिल से सम्मान करते हैं। फिर कल्पना पर एक बहुत ही सुंदर लेख है जो हमारी एक अद्भुत शक्ति के बारे में बताता है। कल्पना यानी इमेजिनेशन। जरा सोच कर देखिए, जब यही कल्पना हमारे विचारों से मिलती है
तो साहित्य बन जाता है। जब ये हमारी भावनाओं से जुड़ जाती है तो कविता जन्म ले लेती है। जब इसे ध्वनि का साथ मिलता है तो संगीत बन जाता है। और जब यही कल्पना हमारी बुद्धि से जुड़ती है तो अध्यात्म के गहरे से गहरे रहस्य भी खुलने लगते हैं। कमाल की शक्ति है ये। तो इस अंक की ये पूरी यात्रा हमें बाहरी दुनिया के दर्द से शुरू करके हमारे भीतर की क्रांति तक ले जाती है। ये हमें ज्ञान का, भक्ति का और एक अच्छे चरित्र का रास्ता दिखाती है। तो अब अंत में बस एक सवाल बचता है। इस पूरी यात्रा के बाद आज हम सब अपने भीतर ऐसा कौन सा एक बीज बो सकते हैं जिससे सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नए वसंत की शुरुआत हो सके। इसी विचार के साथ आज की ये प्रस्तुति समाप्त होती है। नमस्कार।